दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद अब बिलासपुर में भी डायरिया की एंट्री होती नजर आ रही है, जहां 4 मरीजों की पहचान कर ली गई है। बिलासपुर के बछेड़ा पारा तिफरा में डायरिया के प्रकोप की वजह से तकरीबन 4 लोगों के बीमार होने की खबर है। वार्ड क्रमांक 8 चित्रकांत नगर पूर्व में तिफरा नगर पंचायत का हिस्सा था, जहाँ साल 2019 में ये निगम में सम्मिलित हुआ, परंतु वार्ड की बरसों पुरानी नालियों के बीच से गुजारी गई पाइपलाइनें नहीं बदली गई। 400 करोड़ खर्च होने के बाद भी नालियों से पाइपलाइनें निकाली गई हैं। वार्ड पार्षद श्यामलाल बंजारे के मुताबिक 2 दिन पहले राम साय निषाद, प्रियांशु साहू, मोहन साहू और उमेश मनहर को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जहां उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराया। उल्टी और दस्त की शिकायत बछेड़ा पारा में हाल ही में शुरू हुई है, लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो स्थितियां बिगड़ने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रायपुर में हमको इसी तरह के मामले जो है देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जानकारी मांगी गई है, जिसको पाइपलाइनों को बदलने को लेकर के ये बातें जोन कमिश्नर के सर्वे के निर्देश के अनुसार कही जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इन पाइपलाइनों को सीवेज से ही क्यों गुजारा गया। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित होने जा रही है, जिनके लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरा करेंगे, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद नरेंद्र मोदी पहले बड़े राष्ट्रीय नेता होंगे जो प्रदेश में चुनावी शंखनाद आयोजित करेंगे। बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा आयोजित करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बस्तर दौरे पर आ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी की सभा का प्रस्ताव स्थानीय लोगों ने केंद्र को भेजा था, जहां केंद्रीय संगठन की ओर से फिलहाल मौखिक सहमति बना दी गई है। हालांकि अब तक प्रधानमंत्री का कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। स्थानीय स्तर पर भीड़ जुटाने के लक्ष्य को लेकर नेताओं ने माहौल बनाना अब शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कोंडागांव और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक जगह पर आयोजित किया जा सकता है, जिसको लेकर स्थानीय जो नेता है रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आने जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज भी चुनाव प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ में माहौल बनाने को लेकर के बस्तर में सबसे पहले आयोजित सभा को लेकर यहां पर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी में से किसी एक को सबसे पहले बस्तर लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में 18 घंटे से मुठभेड़ चलाई गई, जिसमें 10 नक्सली ढेर हो गए। साथ ही मरने वालों में एक महिला नक्सली भी सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने मंगलवार को मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें से एक महिला नक्सली भी सम्मिलित है। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही मुठभेड़ में नक्सली कमांडर पापा राव के मारे जाने की खबर है। वहीं इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सुबह 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ रात तकरीबन 11 बजे पर जाकर खत्म हुई। जवानों ने नक्सलियों के पास से AK-47, LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोटचोली और साथ ही लेंड्रा के जंगल में भारी संख्या में गंगालूर एरिया कमेटी के नक्सली मौजूद हैं। इस पर बीजापुर से DRG, CRPF, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तर बटालियन, साथ ही CRPF के जवानों को सोमवार रात संयुक्त ऑपरेशन पर लगा दिया गया था। नक्सलियों के कोर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। साथ ही अभी भी जंगल में नक्सलियों के छिपे होने की आशंका है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के पास LMG मिलना चिंता का विषय है। वहीं बीजापुर में सबसे पहले चरण में मतदान संपन्न होना है, जिसमें अगर बात करें बीते 7 दिन के अंदर तो 17 माओवादी अभी तक ढेर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार अप्रैल का महीना आग उगलने जा रहा है। 4 जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री के औसतन करीब है। साथ ही 5 जिलों में स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव इन्हीं बढ़ती हुई गर्मियों को लेकर के कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी जोर पकड़ने लगी है और इसे देखते हुए 5 से 6 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। साथ ही रायपुर जिले में भी कलेक्टर को ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साल छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दिन का पारा औसत से थोड़ा ज्यादा रहेगा। प्रदेश के 4 जिलों
जिलों में अधिकतम पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं बीते दिन सबसे गर्म स्थान राजनांदगांव रहा 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ। अगले 5 दिन के अंतर्गत 2 से 3 डिग्री तक के लिए तापमान बढ़ने की आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने आशंका जता दी है। सभी जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। तो वहीं रायपुर में पारा अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। वहीं अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए 5 जिलों के स्कूलों के टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया गया है, जिसमें बीजापुर, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, बालोद और कोरबा साथ ही एमसीबी में इस प्रकार के निर्णय ले लिए गए हैं। रायपुर में भी स्कूलों का समय बदलने को लेकर के प्रस्ताव कलेक्टर को भेज दिया गया है। बीते दिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी वाला दिन रहा, जहां बिलासपुर से दिल्ली व बिलासपुर से कोलकाता के बीच सीधी विमान सेवा प्रारंभ कर दी गई। पहले दिन दिल्ली की फ्लाइट पूरी तरह पैक हो गई, साथ ही कोलकाता के लिए भी शहरवासियों ने टिकट बुक कराया। जारी स्केड्यूल के मुताबिक बात करें तो बिलासपुर कोलकाता जो हवाई सेवा है सप्ताह में 3 दिन तक चलने वाली है। साथ ही नई दिल्ली बिलासपुर सीधी फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन चलेगी। फ्लाइट की समर शेड्यूल लागू हो गई है। वहीं नई हवाई सेवा का लाभ अंचल वासियों को बीते दिन से मिलना प्रारंभ हो चुका है। कोलकाता बिलासपुर हवाई सेवा का लाभ मिलने लगेगा, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलेगी। एलायंस एयर कंपनी द्वारा जारी समर शेड्यूल 31 मार्च से लागू कर दिया गया है और इसमें पहले से चली आ रही हवाई सेवा के अलावा 2 नई फ्लाइट्स को शामिल किया गया है। इसमें बिलासपुर कोलकाता और बिलासपुर नई दिल्ली फ्लाइट शामिल है। कोलकाता की फ्लाइट सुबह 5:55 पर रवाना होकर 7:45 पर बिलासपुर पहुंची। साथ ही बिलासपुर से सुबह 8:10 पर रवाना होकर कोलकाता 10 बजे पहुंचेगी। फ्लाइट सप्ताह में मंगलवार और गुरुवार को साथ ही शनिवार को उक्त समय में आना और जाना करेगी। साथ ही जबलपुर नई दिल्ली में सप्ताह में 4 दिन, बिलासपुर प्रयागराज नई दिल्ली फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन चल रही थी। नए समर शेड्यूल में वाया प्रयागराज और वाया जबलपुर के लिए फ्लाइट के दिनों में कटौती कर दी गई है। रायपुर वालों के लिए खबर है, जहां 90,000 लोगों ने अभी तक अपना संपत्ति कर नहीं पटाया है, जिस पर 6% का सरचार्ज लगने जा रहा है। दरअसल नगर निगम इस वित्तीय वर्ष अपने लक्ष्य से अधिक की राजस्व वसूली तो कर चुका है, लेकिन अभी भी निगम के खाते में मौजूद 90,000 संपत्ति धारकों ने टैक्स नहीं पटाया है। अब ये करदाता 6 से लेकर के 17% तक का सरचार्ज देकर के अपना टैक्स का भुगतान करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इन संपत्ति धारकों से रायपुर नगर निगम का राजस्व विभाग साल भर टैक्स की वसूली करेगा। अगर लोग खुद से तत्परता दिखाते हुए टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो इस वित्तीय वर्ष 370 करोड़ से अधिक की राजस्व का आंकड़ा पार हो जाएगा। वर्तमान में 70,000 से अधिक की राजस्व वसूली निगम को अब अप्रैल से अगले वित्तीय वर्ष तक करनी है। बड़ी बात तो ये है कि अब जनता को सरचार्ज के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जहां पत्नी ने गुलाब भेंट करके जीत की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक भोलाराम साहू उपस्थित रहे। बता दें कि भूपेश बघेल सुबह भिलाई स्थित अपने निवास से नामांकन रैली के लिए रवाना हुए। नामांकन फॉर्म के लिए निकलने से पहले पूर्व सीएम की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने उनकी आरती और गुलाब भेंट करते हुए जीत की कामना की। वहीं इस सीट पर भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी के वर्तमान सांसद संतोष पांडे को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में यहाँ इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। और अब खबर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से, जहां बीएड डिग्री धारक सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि 6 सप्ताह में रिवाइज लिस्ट जारी करे, जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को मौका मिले। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्री धारक टीचर भर्ती उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही राज्य सरकार को अगले 6 सप्ताह में पुनरीक्षित यानी रिवाइज चयन सूची जारी कर
करके डीएलएड पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेशित कर दिया है। इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी पूरी तरह खत्म हो गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में की गई। इस बेंच में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब इस पर फैसला बीते दिन आ चुका है। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है याचिका दाखिल की थी, जहाँ बीएड उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए है। हाई कोर्ट ने भर्ती के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को आधार बताया था। ज्वाइन कर चुके बीएड सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां भी अब निरस्त हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता विजय साहू भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं, जहां दुर्ग में 1000 से अधिक समर्थकों के साथ सांसद विजय बघेल ने इनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। देश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे और इधर चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक और तगड़ा झटका लगा है, जहां बीते दिन कांग्रेस नेता और क्रेडा के पूर्व सदस्य विजय साहू ने 1000 से अधिक समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किया। दुर्ग सांसद विजय साहू और भिलाई जिलाध्यक्ष महेश वर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में सम्मिलित हो रहे हैं। अकेले दुर्ग जिले में बीते एक महीने के अंतर्गत 25 से 30 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा में प्रवेशित कर चुके हैं। इसी कड़ी में भिलाई से क्रेडा के पूर्व सदस्य विजय साहू ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया है और उनके साथ भाजपा में प्रवेश का कार्यक्रम कैलाश नगर के एक बड़े मैरिज गार्डन में आयोजित किया गया। महंत ने कहा कि मोदी का मूड फोड़ने वाला आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष का विवादित बयान इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पीएम मोदी और उद्योगपति नवीन जिंदल को लेकर विवादित बयान जारी कर दिया, जहां महंत ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूड यानी सिर फोड़ने वाला आदमी चाहिए, रात दिन तंग करके चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। वहीं जिंदल के लिए कहा कि ऐसे लोगों को जूते मारने चाहिए। राजनांदगांव में बीते दिन जनसभा में महंत ने कहा कि एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर करके मारने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर कर खड़ा हो सकता है तो तुम्हारे सांसद यानी भूपेश बघेल है, बाकी लोग सीधे साधे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लाठी धरने वाला आदमी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे महंत ने कहा कि नवीन जिंदल ने रायगढ़ और पूरी खदानों को लूट लिया। इन लोगों ने हमें छत्तीसगढ़ियों की एक ऐसी तैसी कर दी है, हमें इन्हें सिर पर चढ़ाकर रखा था। हमें कहने में शर्म नहीं है कि ऐसे लोगों को हमें जूते मारने चाहिए। वोटर्स को जागरूक करने के लिए बुलेट पर कलेक्टर निकल पड़े। रायपुर में 100% मतदान की शपथ दिलाई गई। नुक्कड़ नाटक के जरिए वोटिंग करने का मैसेज जनता तक पहुंचाया गया। रायपुर में वोटर्स को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने बाइक रैली आयोजित करी, जहां पर बीती सुबह कलेक्टर सौरभ कुमार सिंह ने भी बुलेट चलाकर मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करवाने स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत ये बाइक रैली आयोजित करी गई थी। बाइक रैली की शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई और यहाँ घड़ी चौक, जयस्तंभ चौक, तात्यापारा चौक, आजाद चौक होते हुए रैली अनुपम गार्डन में जाकर खत्म हुई। स्लीपर सेल वाले बयान पर भूपेश बघेल को मानहानि नोटिस जारी कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सिसोदिया ने कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे पूर्व मुख्यमंत्री। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस में घमासान होना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर के अब पार्टी के ही पूर्व महामंत्री और एआईसीसी के सदस्य अरुण सिसोदिया ने भूपेश बघेल को मानहानि का नोटिस जो है जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि या तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सारा हंगामा भूपेश बघेल के कांग्रेस में स्लीपर सेल होने के बयान पर मचा है। एक दिन पहले भी सिसोदिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। फिलहाल भूपेश बघेल को माफी मांगने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया है। दरअसल तकरीबन 2 सप्ताह पहले भूपेश बघेल ने अरुण सिसोदिया के आरोपों पर कहा था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी तरह का कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है। जो भी भुगतान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है वह एक वैधानिक अनुबंध के तहत किया गया है। हैदराबाद गुरुकुल के प्राचार्य से परिजन जा भिड़े। लावारिस हालत में मिले बच्चों के परिवार अब दुर्ग पहुंचे, जहां इन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराएंगे। स्वामी ने कहा कि केस कर दो। दरअसल दुर्ग रेलवे स्टेशन में लावारिस हालत में मिले हैदराबाद गुरुकुल के 12 में से 6 बच्चों के परिजन अब पहुंच गए हैं, जहां लोग छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। वहीं 6 बच्चों के माता पिता को खबर तक नहीं है। इनमें झारखंड, नागालैंड और असम के बच्चे सम्मिलित हैं। परिजन ने गुरुकुल के स्वामी अशोकानंद को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं बच्चों
बच्चों के अभिभावकों ने स्वामी से कहा कि आप केस कर दो। दरअसल परिजन ने CWC कार्यालय में बच्चों की सुपुर्दगी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सुपुर्दगी नहीं मिल पाई। इसके साथ ही परिजन ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि गुरुकुल के भरोसे बच्चों को पढ़ने भेजा था। उन्होंने बच्चों को हैदराबाद से अंबिकापुर तक का सफर करने पर लापरवाही पूर्वक छोड़ दिया। कांकेर में भाजपा तो वहीं राजनांदगांव में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन आयोजित हुआ, जहां सीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी साय पूरी की, जबकि भूपेश बोले कि क्या खोया क्या पाया, हिसाब करके देख लो। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीते दिन भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन किया, जहाँ राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू और कांकेर से बीरेश ठाकुर ने पर्चा भरा। वहीं भाजपा उम्मीदवार के रूप में कुमारी चौधरी ने महासमुंद और कांकेर से भोजराज नाग ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और इस दौरान कांकेर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नाग के समर्थन में इस जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने सरकार बनने के बाद कैबिनेट बैठक में किए गए फैसले गिनाए, जबकि सीएम साय ने कहा कि हमने मोदी की गारंटी को साय पूरा किया है। वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव में भूपेश ने कहा कि क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब करके देख लीजिए। रायपुर जेल में रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ होने जा रही है। कोयला घोटाला केस में ACB और EOW को मंजूरी मिल चुकी है। 36 लोगों के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला केस में रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए अब अनुमति मिल चुकी है। दरअसल कोल लेवी मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए ACB और EOW ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने 3 दिन के लिए दोनों से पूछताछ की अनुमति दे दी है। ACB की टीम रायपुर सेंट्रल जेल में जाकर 4 से 7 अप्रैल तक पूछताछ करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में नाबालिग बहनों के साथ 3 लड़कियों से यहाँ पर दुष्कर्म की मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर में 4 दोस्तों ने 3 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें 2 लड़कियां सगी बहन हैं। लड़कियों को आरोपी घुमाने का झांसा देकर ले गए थे, वहीं इसके बाद बेहोश करके इनके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस के साथ सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा है। इनमें 2 नाबालिग सम्मिलित हैं। मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं मैनपाट के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों से यहाँ पर मदद मांगी गई तो वहाँ पर दोस्त ने भी दुष्कर्म के मामले में सम्मिलित होकर के इस घटना को अंजाम दिया। लॉज के कमरे में संदिग्ध हालात में दोनों लड़कियां बरामद की गई। वहीं पीड़ित लड़कियां भी 15 से 17 साल की है, नाबालिग बताई जा रही हैं और ये मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर पत्थलगांव इलाके का है।